गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। श्याम वल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमत दासबोध दशक 19वा समास 8वा उपाधी लक्षण निरूपण। श्रीराम सृष्टीमध्ये बहुलोक परिभ्रमणे कळे कौतुक नाना प्रकारीचे विवेक आढळो लागती। किती प्रपंची जन अखंड वृत्ती उदासीन सुख दुःखे समाधान दंडळेना स्वभावेची नेमक बोलती सहजची नेमक चालती अपूर्व बोलण्याची स्थिती सकळांसी माने सहजची ताळ ज्ञान येते स्वभावेची राग ज्ञान उमटते सहजची कळत जाते न्याय नीती लक्षण। एखादा आढळे गाजी सकळ लोक अखंड राजी सदा सर्वदा आवडी ताजी प्राणी मात्राची पुंडलिक वरदे श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी के पावन चरण कमलों को वंदन करके सत्संग में उपस्थित सभी पुण्यात्माओं को मेरा श्री गुरुदेव। पिछले सप्ताह हमने सत्संग में देखा कि 19वें दशक के यज्ञ निरूपण समास में किस प्रकार अज्ञानी लोगों के अति उद्यमशील होने से समाज का नुकसान होता है, हानि होती है, क्योंकि यह अज्ञानी लोग जो कार्य करते हैं वह स्वार्थ हेतु से करते हैं। हम कई बार पाते हैं कि ऐसे अज्ञानी लोग समाज के कुछ महत्वपूर्ण पदों पर पहुंच जाते हैं और फिर उनका इस्तेमाल खुद के स्वार्थ के लिए करते हैं, जबकि उन्हें उसका इस्तेमाल लोगों के हित के लिए, समाज के हित के लिए करना होता है। उसी समय जो ज्ञानी लोग रहते हैं व्यवहारिक इस सांसारिक दुनिया में, वह इन चीज़ों से दूर ही रहना पसंद करते हैं और इससे भी समाज का नुकसान होता है, समाज का स्वास्थ्य बिगड़ता है। ऐसी ही बातों की चर्चा हमने पिछले समास में की थी और इसी चर्चा को समर्थ ने आज के इस उपाधि निरूपण में आगे बढ़ाया है और इन्हीं बातों को हम आज कुछ अलग ढंग में समझने का प्रयास करेंगे। आज की इस दुनिया में हर कोई सफल बनना चाहता है, हर कोई सफलता की उस ऊंचाइयों को छूना चाहता है
लेकिन सफल होना यानी सिर्फ अमीर बनना, धनवान बनना, इतनी ही हमारी सोच है। आज हर कोई रईस बनना चाहता है और ऐसा इसलिए है कि वह जीवन में अनेक उपाधियां प्राप्त कर सके। ऐसा वह इसलिए सोचता है क्योंकि समाज के जो मानक है वो आज बदल गए हैं। समाज में पैसा कमाने की, धन कमाने की एक होड़ सी लगी हुई है। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, फिर वह जो रास्ता चुनता है उसके लिए वो सही है या गलत, इसके बारे में वो ज़्यादा नहीं सोचता। लेकिन असल में मैं कहूँ तो सच्ची सफलता वही है जब कोई व्यक्ति अपनी बहुमुखी प्रतिभा से समाज का मार्गदर्शन करता है, जिससे समाज का, लोगों का हित होता है। और यह जो सच्ची सफलता है वो व्यवहारिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में होती है। और इसके लिए आवश्यकता होती है, आपको लगता होगा धन की, बिल्कुल नहीं। इसके लिए धन की नहीं बल्कि आत्मशक्ति की ज़रूरत होती है। और यह शक्ति हम प्रत्येक में पहले से ही विद्यमान है। हमारे देशों में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सच्ची जीत हासिल की है और इन्होंने अपना एक खुद का रास्ता ढूंढ लिया है जिस पर चलकर कोई भी सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकता है, सच्ची उपाधियां अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। इनके पास पूंजी थी विचारों की, उद्देश्य की और मकसद था उन्नति का, ऊंचा उठने का, आगे बढ़ने का। इन्होंने ऐसे रास्ते तय किए जिस पर चलकर दूसरे लोग सफल हो सकते हैं। वर्तमान समय में जो भी महान व्यक्ति है उनमें मेरा आदर्श है जगतगुरु नरेंद्राचार्य जी महाराज। नाणिज जैसे एक छोटे से गांव से उन्होंने अपने कार्य की शुरुआत की और देखते ही देखते उनका यह कार्य विश्व स्तर पर पहुंच गया। आज उनके कार्यों में बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज, लोगों की सेहत के लिए अस्पताल, लोगों की जान बचाने के लिए ऑन डिमांड ब्लड डोनेशन और अभी तो हमारी देहांत के बाद अपने देह का दान करने की सोच, यह एक बहुत क्रांतिकारक सोच आज स्वामी जी ने समाज के सामने रखी है। शायद उनके इन्हीं कार्यों को देखते हुए उन्हें जगतगुरु जैसे महान उपाधि से सम्मानित किया गया। इससे भी परे समर्थ को जो अपेक्षित है वह आत्म साक्षात्कार भी जगतगुरु ने पा लिया है। लेकिन आज हम क्या देखते हैं और पुराने काल में, प्राचीन काल में इसी तरह भगवान गौतम बुद्ध ने भी अपने सभी ऐश्वर्यों का, सभी भोगों का त्याग कर दिया था, फिर भी वे सफल हुए थे क्योंकि उनकी सफलता राज्य को चलाने में नहीं बल्कि बुद्धत्व के प्राप्ति में ही थी। स्वार्थ और अहम से प्रेरित जो भी सफलता हम अपनी जिंदगी में पाते हैं, वास्तव में उनका कोई मूल्य है ही नहीं। लेकिन हमारा समाज इसका कुछ मूल्य आंकता है, इसलिए हमें लगता है कि हमने कोई बड़ी सफलता पाली है, कोई बड़ी उपाधि पाली है। समर्थ भी हमें यही बात बताना चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन का सही उद्देश्य जानकर, अपनी शक्तियों का, अपनी क्षमताओं को पहचान कर सच्ची उपाधि अपने जीवन में प्राप्त करे। ऐसी ही कई बातें समर्थ ने इस समास में हमें बताई है। अब समर्थ हमें एक सूत्र बताते हैं। समर्थ कहते हैं कि हमें अपनी आवश्यकताओं को, अपनी आकांक्षाओं को विराट
होने का, उन्हें बड़ा रखने का प्रयत्न करना चाहिए। समर्थ जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अनंत शक्तियों का, अनंत क्षमताओं का भंडार है और इन क्षमताओं को जगाने के लिए आवश्यकता है कि हम हमारा लक्ष्य बड़ा रखें, हम बड़ा सोचें, हम बड़े बड़े सपने देखें। और जब हम लक्ष्य बड़ा रखते हैं तभी हमारे अंदर की जो क्षमताएं हैं, जो शक्तियां हैं, वो निखर के बाहर आ सकती है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अगर आपसे कहा जाए कि आपको 500 मीटर की दूरी पर रखी हुई चीज़ जल्दी से जल्दी लेके आनी है, तो आप तेज़ी से दौड़ के जाएंगे और उस चीज़ को ले आएंगे। लेकिन अगर हम परिस्थिति को थोड़ा बदल देते हैं और कहते हैं कि अभी आपको 500 मीटर की दौड़ अन्य लोगों के साथ करनी है और आपको पहले पहुंचना है, तो मुझे यकीन है कि आपकी जो रफ्तार रहेगी वो काफ़ी बढ़ जाएगी। और अगर आपको ओलंपिक में दौड़ना है तो आपकी दौड़ने की असली क्षमता निखर कर बाहर आ जाएगी। हम कई बार देखते हैं कि ऐसी क्षमताएं जब बाहर आती है हम खुद भी उस पर यकीन नहीं करते और तभी हम कुछ अच्छी उपलब्धियां पा सकते हैं। हम देखते हैं कि कई लोग एक स्टोर खोलते, कोई एक व्यक्ति एक स्टोर खोलता है और देखते ही देखते चेन ऑफ स्टोर का मालिक बन जाता है। एक व्यक्ति एक रेस्टोरेंट खोलता है और देखते ही देखते कई रेस्टोरेंट उसकी मालकियत में आ जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति एक दुकान खोलता है और फिर उस दुकान को चलाते चलाते उसकी पूरी ज़िंदगी घिस जाती है। फिर उसके बाल बच्चे भी उसी दुकान को चलाते हैं और उनके बाल बच्चे भी उसी दुकान को चलाते रहते हैं और आखिरकार एक दिन वह दुकान खंड खंड हो जाती है और कई हिस्सों में बँट जाती है। तो यह परिणाम है सीमित सोच का। अब सीमित सोच के बारे में मैं आपसे क्या कहूँ। एक बार टीचर जी एक छात्र को पूछते हैं कि तू बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। वो बड़ा होकर क्या बनना चाहता है इस पर सोचता है और टीचर को कहता है कि बड़ा होकर मैं तो शादी करना चाहता हूँ। अब टीचर सोचता है कि एक बच्चा क्या बोल रहा है। उसको बोलता है कि बेटा मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मेरे कहने का मतलब है कि तू बड़ा होकर क्या पाना चाहता है। अब वो फिर से सोचता है और कहता है कि मैं बड़ा होकर दुल्हन पाना चाहता हूँ। और टीचर अपने सर पर हाथ मार लेता है और उसको कहता है कि नासमझ बच्चे, मैं तुझे पूछना चाहता हूँ तू जिंदगी में काम क्या करना चाहता है। और बच्चा वही जवाब देता है कि मैं बड़ा होकर शादी ही करना चाहता हूँ। घुमा फिरा कर कितना भी समझाने की कोशिश करे, हम अपने सीमित सोच के दायरे से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। यह उसका उदाहरण था। इसलिए समर्थक कहते हैं कि हमें सबसे पहले असीमित सोच की आदत डालनी पड़ेगी। अगर हमें ज़िंदगी में कुछ पाना है, असलियत में कुछ पाना है, सच्ची उपाधि पानी है, तो सबसे पहले असीमित सोच की आदत हमें लगानी पड़ेगी। दूसरी बात समर्थ हमें बताते हैं कि हमारे ज़िंदगी में जो भी उपलब्धियाँ हम पाते हैं, जो भी उपाधियाँ हम पाते हैं, उसमें 85% भूमिका हमारे पॉजिटिव थिंकिंग की, हमारे इस सोच की होती है। जैसे कि मैं मेरे लक्ष्य को पाकर ही रहूँगा, इस प्रकार की सोच। और बचे हुए 15% भूमिका में फिर हमारा नॉलेज, तकनीकी हुनर या फिर उस क्षेत्र का नॉलेज या फिर हमारी धन संपदा, इन चीज़ों में बढ़ जाती है। अभी समर्थ ने ये जो बात कही थी, इसका राज बड़ा रिसर्च करने के बाद, बड़े सर्वेक्षण करने के बाद बाहर आया है। समर्थ कहते हैं कि महान लोग, महान व्यक्ति बनाने की आज कोई भी स्कूल, कॉलेज या विद्यालय नहीं है। और जो भी महान या सफल लोग रहे हैं उनको समर्थ 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। जिसमें पहली श्रेणी है, उसमें वह लोग आते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि वो जन्म से ही महान
होने की सभी संभावनाएं रखते हैं। दे आर बॉर्न लीडर्स। वो लोग जिस किसी भी क्षेत्र में जाते हैं सफलता उनके कदम चूम लेती है। ऐसे लोग बड़ी ही सरलता से सफलता को, उपाधियों को अपने जीवन में प्राप्त कर लेते हैं। अब दूसरी श्रेणी में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो बड़ी मेहनत से, बड़ी परिश्रम से, सभी कठिनाइयों का सामना करके सफलता या उपाधियां पा लेते हैं। और तीसरी श्रेणी में अधिकांश लोग आते हैं, आम लोग आते हैं, जो भी बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा परिश्रम करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते, असफल रह जाते हैं। ऐसा क्यों? क्या वो बलवान नहीं है? नहीं। अगर ऐसा होता तो बलवान, पहलवान, मसलमान सफलता की लोगों की श्रेणी में काफ़ी ऊपर होते। इसका कारण है मनुष्य को विचार शक्ति, विचार करने की जो शक्ति मिली है, उसका हम जितना सही ढंग से उपयोग करते हैं, हम अपने जीवन में उतने ही सक्सेसफुल या सफल हो जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम पूरी मनुष्य जाति इस विचार शक्ति के विज्ञान का उपयोग करने से दूर ही भागती रहती है। हम इस शक्ति का उपयोग नहीं कर पाते, सीमित दायरे में सोचते रहते हैं। कोई भी चीज़ अस्तित्व में दो बार पैदा होती है। पहले वो अपने विचारों में आती है और फिर बाद में अस्तित्व में पैदा हो जाती है। हमारा पूरा जीवन हमारी सोच का परिणाम है। आज हम जो भी है वही है जो हमने कल तक सोचा है, और आज हम जो सोच रहे हैं उसकी बदौलत हमारा कल का जीवन रहेगा। इसमें एक बड़ा ही गहरा सूत्र है कि जिस प्रकार हम सोचते हैं उसी प्रकार, उसी परिस्थितियों में, उसी घटनाओं में हम पहुंच जाते हैं। अब जब बड़ी उपाधियों की बात चली है तो मैं एक सिकंदर की कहानी आपको बताना चाहता हूँ। सिकंदर ने बहुत बड़ा सपना देखा था, पूरी दुनिया पर साम्राज्य करने का। और उसी समय एक पहुंचा हुआ फकीर था, डायोजनीस। सिकंदर विजय यात्रा पर निकलने से पहले डायोजनीस के पास पहुंच गया और तभी उसने देखा कि डायोजनीस बड़े आराम से नदी के तट पर नंगा धड़ंग लेटा हुआ है। उसकी मौज, उसका आनंद देख के सिकंदर को भी लालच हुई कि मैं भी इनके जैसा जीवन बिताऊं। वो कहता है कि अगर मुझे अगला जन्म मिला तो मैं भी आप ही के जैसा जीवन बिताना चाहूँगा, मैं भी डायोजनीस बनकर पैदा होना चाहूँगा। तो डायोजनीस कहता है तो फिर अगले जन्म की क्यों बात करता है, इसी जन्म में डायोजनीस बन जा। तो सिकंदर बोलता है नहीं, अभी तो मुझे पूरी दुनिया जीतनी है। डायोजनीस उससे पूछता है तू पूरी दुनिया जीत लेगा, बाद में क्या करेगा? तो सिकंदर कहता है कि मैं पूरी दुनिया को जीत लेने के बाद विश्राम करूँगा। तो डायोजनीस कहता है अरे ना समझ, अगर तुझे विश्राम ही करना है तो पूरी दुनिया जीतने का उपद्रव क्यों करता है? आजा मेरे बाजू में लेट जा और कर ले विश्राम, अभी भी तू विश्राम में हो सकता है। तब सिकंदर कहता है कि मैंने तो आधी यात्रा कर ली है, अभी मैं वापस नहीं लौटूंगा। और तब डायोजनीस एक बहुत बड़ी गहरी बात बताता है कि इस दुनिया पर किसी का भी साम्राज्य पूरा नहीं हो सका, और हम सब जानते हैं कि सिकंदर को भी उसका साम्राज्य पूरा होने से पहले ही मरना पड़ा। और शायद इसीलिए सिकंदर ने अपनी अंतिम इच्छा में कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरे दोनों हाथ मेरे अर्थी के बाहर छोड़ दो, ताकि दुनिया को पता चले कि सिकंदर को भी मरने के बाद खाली हाथ जाना पड़ा था। क्यों हम नहीं समझ पाते कि हमारी इच्छाएं अनंत है, एक इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी इच्छा जन्म लेती है। हम हमेशा अतीत की यादों में या फिर भविष्य की कल्पनाओं में खोए रहते हैं। अगर हमें सच्चा आनंद पाना है तो हमें दोहरी जिंदगी जीनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि हमें इस संसार में तो रहना है, लेकिन
हमें अपने अंदर विवेक को भी जगाना है। तो कैसे साधे इन दोनों को? हमें संसार में रहना है तो रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, फिर कार भी चाहिए, एसी भी चाहिए, कुछ दिनों बाद बंगला चाहिए, और तभी हम सच मायने में सोचते हैं कि हम सुखी होंगे, सफल होंगे। लेकिन हमें खाली हाथ भी तो जाना है, तो कैसे साधे? तभी जगत गुरु श्री सद्गुरु हमें बताते हैं व्यवहार और अध्यात्म का जोड़। कैसे हम व्यवहार और अध्यात्म दोनों को साथ साथ लेकर चल सकते हैं, कैसे हम मध्य में जी सकते हैं, कैसे हमें जीवन मतलब व्यतीत करना चाहिए। इसीलिए आवश्यकता है यह जानने के लिए कि हमें जगत गुरु श्री के या किसी सच्चे सद्गुरु के सत्संग में जाना होगा। तभी हमें पता चलेगा कि किस प्रकार संसार में रहते हुए भी हमें अंदर से विरक्त और बाहर से भले चाहे फिर हमें खूब धन कमाना पड़े, हमें सुख सुविधाएं पानी पड़े, उसके लिए परिश्रम करना पड़े, तो हम करेंगे। तो इन दोनों का मेल करने के लिए आवश्यकता है किसी सच्चे सद्गुरु की शरण में जाने की और गहरे में समझने की कि किस प्रकार हम हमारा जीवन व्यतीत करें। अध्यात्म और व्यवहार को साथ साथ लेकर हम कैसे चले और कैसे सच्ची उपाधि हम पा सके, क्योंकि बाकी सब उपाधियाँ अपने इस शरीर के साथ, अपने इस देह के साथ तो खत्म हो जाएंगी, लेकिन जो समर्थ रामदास स्वामी जी को ये बताने का है कि हम प्रपंच करते समय या व्यवहारिक जग में रहते समय अनेक प्रकार की उपाधियां हमारे पीछे लगती हैं। हम बहुत बड़े भी होते हैं, लेकिन ये कायम ध्यान में रखना चाहिए कितनी भी बड़ी उपाधि हमें मिल गई तो भी उसमें हमने अटकना नहीं चाहिए, उसमें फंसना नहीं चाहिए। हम फंस गए कि हमारा पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। और ये कौन समझाएगा? तो सद्गुरु। सद्गुरु के पास आकर यह हमें आपसे आप सीखने को मिलता है, क्योंकि सद्गुरु हमें जो गृहपाठ देते हैं, ऐसे करो, ये नहीं बात नहीं करना चाहिए, वो बात करना चाहिए, ऐसे जो गृहपाठ देते हैं। हमने बताया है कि कभी भी किसी का बुरा मत सोचो, आप जियो और दूसरों को जीने में सहायता करो। इससे आपको उपाधि जरूर मिल जाएगी, लेकिन उसका अविवेक आपके हाथों से नहीं होगा। इस कारण ही हमने गृहपाठ दिया है। गृहपाठ यानी ग्रह में या साधु संत का सत्संग छोड़कर जब हम हमारे व्यवहार में रहते हैं, प्रपंच में रहते हैं, तो प्रपंच में हमारा बैलेंस जाने की ज़्यादा शक्यता रहती है। हम गलत रास्ता पकड़ने की शक्यता रहती है, वो नहीं होना चाहिए। इसी कारण जो सद्गुरु है, ये सद्गुरु का जो सोच है, सद्गुरु के जो विचार है, वो हमने अपनाने का प्रयत्न किया, तो कितनी भी बड़ी उपाधि मिल गई तो भी हमारा बैलेंस नहीं जाएगा। देखिए, हम जगत गुरु है, लेकिन हमने कभी भी हमारा बैलेंस कभी भी जाने के लिए यानी जाना नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा फर्ज है जड़ मूढ़ों का उद्धार करना, मेरा फर्ज है सब लोगों को समझाना। इस कारण मैंने घूमना चाहिए, लोगों में जाना चाहिए, सत्संग में आकर प्रवचन करना चाहिए, क्योंकि ये सब लोगों को सही रास्ता दिखाना मेरा फर्ज है। मैं जगत गुरु है, इसी कारण मैं हमारे आश्रम में बैठकर रहूँगा, प्रवचन नहीं करूँगा, शरीर को तकलीफ नहीं लूँगा, जिनको ज़रूरत हो मेरे पास आ जाएंगे। ऐसे हम उपाधि मिलकर उसमें अटके नहीं। हम आज भी सत्संग में आकर प्रवचन करते हैं। मेरे जो भगत लोग हैं, मेरे मार्ग से, मेरे विचारों पर जो चलते हैं, उनका कैसा कल्याण हो जाएगा, उनको जास्तीत जास्त प्रपंच में रहकर अच्छा मार्ग कैसा मिलेगा, ये ढूंढने का प्रयास करते। क्यों करते? क्योंकि मेरे गुरु ने हमारे ऊपर जो संस्कार किए, उसकी वजह से कितनी भी बड़ी उपाधि हमें मिल गई तो भी हम व्यर्थ जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनके आशीर्वाद है, उनके संस्कार है। वैसे संस्कार हमारे में होना चाहिए। इसी कारण सत्संग ये हमारे लिए दवा है। दुआ तो है ही, लेकिन दवा भी है। जैसे आदमी जब बीमार हो जाता है तब दवा लेता है, वैसे ये सत्संग दवा है। वो दवा अपने पास कायम स्वरूपी रखना चाहिए।
इसी कारण हमने बोला है कि हर हफ्ते में एक दफ़ा आइए रविवार के दिन, सुबह 9 बजे आइए। और जो अलग अलग प्रकार के विचार यहाँ यह पीठ से दिए जाता है, संत पीठ से जो दिए जाते हैं, ये आपके लिए है। और उसका सही ढंग से इस्तेमाल करवा के आप आपकी सेहत यानी आपकी तबीयत जो है, मानसिक तबीयत जो है वो ठीक करो, तो कौन से भी उपाधि मिल गए, आप कितने भी वो अमीर हो गए तो भी गलत रास्ता कभी नहीं पकड़ेंगे, घमंड नहीं होगी। क्योंकि हमें जब कुछ पैसा हमारे हाथों में आता है, कुछ अमीरी हमारे पास आते हैं, तो हमें सामने वाला दिखता नहीं है, हम सब लोगों को शूद्र मानते हैं। रावण को भी ऐसी घमंड हुई थी, अरे मेरे पास 14 चौकड़ी का राज्य है, मेरे पास 33 कोटि देव बंदीवान हुए हैं, मेरा जो पलंग है उसके पाई जो चारपाई जो रहते हैं उसका जो पाँव रहते हैं उसके नीचे ये ग्रह सोए हुए हैं, इतना मैं शक्तिमान हूँ। और यही घमंड रावण का नाश करने में मजबूर हो गई। रावण का नाश इस वजह से हो गया। इसलिए समर्थ रामदास स्वामी जी कहते हैं कि आपको भला होने का है, आपको बड़ा होने का है, आपको आपका नाम कमाने का है, या आपको नाम मिल गया तो भी अविवेकी बुद्धि से नहीं जीना चाहिए। उपाधि जरूर मिलवाइए, लेकिन उपाधि मिल गई तो भी आपका बैलेंस नहीं जाना चाहिए। इसी कारण हर व्यक्ति ने सत्संग करना चाहिए। और ज़िंदगी में एक ऐसी कोई व्यक्ति हमारे ज़िंदगी में चाहिए, उनकी आज्ञा जो है वो आज्ञा के बाहर कभी भी हम नहीं जाएंगे, वो बोलेंगे वैसे ही करेंगे, तो हमारा कल्याण जरूर हो जाएगा। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।